हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं नर्मदा रिवर के ऊपर। हम लोग शुरू की है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर में, जिसमें हम लोग 4 मेजर रिवर के बारे में बात करने हैं, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 3 पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम लोग 4th नंबर मतलब ताप्ती रिवर को लेकर के आए हैं। पहले लेक्चर में हम लोग बात किए थे साबरमती रिवर के ऊपर, उसके बाद हम लोग बात किए थे माही रिवर, उसके बाद नर्मदा रिवर के ऊपर। ये जो तीनों रिवर है जा करके समाप्त कहाँ पे होती है, तो गल्फ ऑफ खंबात में, जो कि गुजरात के पास में है, और वो कहाँ पे, अरेबियन सी के पास में है। ठीक है, तो मतलब अरब सागर के पास में है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि 4 मेजर रिवर के बारे में तो आपको जानना होगा। जो आज हम लोग बात कर रहे हैं वेस्ट फ्लोइंग के, ये लास्ट कौन चीज़ होगा, रिवर होगा। ऐसा ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारे हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं 4 रिवर से, जो कि हम लोग को याद करने हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे ताप्ती रिवर पे और सारी इसका कहानी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कश्यप और प्यारा चैनल आपका IQ कश्यप कॉम्पिटिटिव। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला चीज़, ये तापी रिवर को हम लोग दूसरा नाम इसको ताप्ती रिवर भी बोलते हैं। तो दोनों नाम सेम ही है, तो याद रखने की बात है। तापी रिवर बोला जाए या ताप्ती रिवर बोला जाए, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, इसका अगर टोटल लेंथ की बात करें तो 724 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है। ठीक है, फ्लो कितने स्टेट से करती है, तो 3 स्टेट से फ्लो करती है। एक तो मध्य प्रदेश, क्योंकि जहाँ से ओरिजिनेट ही होती है, जहाँ से ये उद्गम स्थल इसका कौन सा, मध्य प्रदेश में ही। उसके बाद महाराष्ट्र से होते हुए और गुजरात के साथ में बॉर्डर बनाती है, और गुजरात में इंटर करने के बाद गल्फ ऑफ खंबात में चली जाती है। गल्फ ऑफ खंबात को गल्फ ऑफ काम्बे भी बोलते हैं, ये हम लोग पहले से जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि ओरिजिनेट कहाँ से, अगर स्टेट पूछा जाए, देखिएगा अलग अलग टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला चीज, ताप्ती रिवर पूछा जाए ओरिजिनेट किस स्टेट से करते हैं, स्टेट है मध्य प्रदेश। पार्टिकुलर उसका छोटा एरिया पूछ दिया जाए तो आप याद रखें मुल्ताई से ये क्या होती है, ओरिजिनेट होती है। मुल्ताई जो है मध्य प्रदेश का एक टाउन है। ठीक है, अगर आपको हिल्स दे दे, ठीक है, ये किस हिल्स से निकलती है, तो याद रखिएगा गाविलगढ़ हिल से निकलती है, गाविलगढ़। तो 3 बातें तो याद रखना है। मेजर पार्ट, ये तो पहला चीज़ ओरिजिनेट मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश से उसके अंदर में जाएंगे तो कौन सा, तो गाविलगढ़ से निकलती है। उससे भी अंदर जाएंगे तो हम लोग जानते हैं मुल्ताई से निकलती है। तो यही चीज़ लिखे हैं। ये क्या है, सोर्स, सोर्स मतलब उद्गम स्थल है। ये कहाँ है, मुल्ताई, यहाँ पे लिखे। ये क्या है, मुल्ताई कौन चीज़ है, तो टाउन है। ये किसका टाउन है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश का क्या है, टाउन है। तो इंपॉर्टेंट बात इतना ही है। ठीक है, माउथ मतलब कहाँ पे जाकर के समाप्त हो जाती है रिवर, कहाँ पे अपना वाटर को ड्रेनेज आउट कर देती है, कहाँ पे जाकर के अपने पानी को विड्रॉ कर देती है। तो याद रखिएगा ये है माउथ, जहाँ की गल्फ ऑफ खंबात में। ठीक है, ये कहाँ पे, अरेबियन सी। ठीक है, अरेबियन सी को हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, अरब सागर। तो अवश्य अरब सागर में जाकर के ये पानी को ड्रेन आउट करती है। इतना बात याद रखना है। अगर इसका ट्रिब्यूटरीज पूछा जाए, देखिएगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन में देखा हूँ और ये बना हुआ है कि आपसे पूछा जा सकता है कि गिरना रिवर किसका ट्रिब्यूटरीज है। तो याद रखिएगा ये ताप्ती रिवर का है, और उसके बाद पूर्णा रिवर, और भी रिवर बहुत सारे हैं जो इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन इस पे 2 पे क्वेश्चन बना हुआ है। तो ये दोनों को हम लोग को याद रखने पड़ेंगे। कौन सा, गिरना और पूर्णा, दोनों ट्रिब्यूटरीज ऑफ कौन सा, ताप्ती है, मतलब सहायक नदी है किसका, ताप्ती का। हम लोग बात करें कितने स्टेट से पास करते हैं, तो 3 स्टेट से। ठीक है, कौन सा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, ओरिजिनेट मध्य प्रदेश से हो रही है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ताप्ती रिवर पे डैम कितने हैं, तो डैम तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डैम कौन सा हो सकते हैं, देखिएगा इंपॉर्टेंट डैम एक्चुअली इस पे 2 डैम है। ठीक है ना, बहुत सारे मतलब क्या, 2 डैम है। तो हम लोग को ये दोनों को कम से कम याद रखने पड़ेंगे। इसके यूजेस क्या है, वो तो इरिगेशन के लिए डैम है तो यूज़ करिए जाते हैं, पावर प्रोजेक्ट के लिए किए जाते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो ये आप इसके डीपली नहीं जाना है, याद रखिएगा। हथनूर जो डैम है ये कहाँ पे, महाराष्ट्र के अंदर में है। ठीक है, किसके ऊपर, ताप्ती रिवर के ऊपर। या उकाई जो डैम है, उकाई जो डैम है वो कहाँ पे है, तो गुजरात के अंदर में। तो ये दोनों डैम इंपॉर्टेंट है। उकाई पे सबसे ज़्यादा, उकाई बोलते हैं इसको, जो कि सबसे ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो उकाई डैम कहाँ पे है, तो गुजरात में है। किसके ऊपर है, तो तापी रिवर के ऊपर में है। तो ये इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, ताप्ती रिवर का बेसिन का, हम लोग बेसिन साइज की बात करें, कहाँ तक ये, कितने एरिया है जो इससे इन्फ्लुएंस्ड है कह सकते हैं, या फिर जिसको ये क्या करती है, अपने वाटर से उसको फर्टाइल बनाती है, उस एरिया है, याद रखिएगा यहाँ से 62,225 किलोमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया होगा, तो महाराष्ट्र, गुजरात और कौन सा, मध्य प्रदेश का एरिया होगा। तो याद रखिएगा 62,225 किलोमीटर स्क्वायर बहुत बड़ा एरिया होता है। ठीक है, अब समझिएगा, ये फिगर वाइज देख लेंगे, कुछ इसी तरह से फ्लो करता है। यहाँ पे ये जो है मध्य प्रदेश का पार्ट है, मध्य प्रदेश से होते हुए यहाँ से होके ये अरेबियन सी में जाकर के समाप्त हो जाती है। जहाँ से ओरिजिनेट होती है कौन सा, यहाँ मध्य प्रदेश से। याद रखिएगा
गाविलगढ़ जो है, गाविलगढ़ ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। या तो ये देगा या फिर ये मुल्ताई भी दे देगा। तो आप मुल्ताई भी याद रखें, कौन से गाविलगढ़ भी याद रखें, गाविलगढ़ कौन से हिल्स है तो वो भी याद रखें। ये जो फ्लो करते हैं ना सतपुरा रेंज और अजंता रेंज के बीचे बीच होते हुए ये पास करती है, ठीक है। और ये सतमला हिल्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, जो दोनों से होकर के पास किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, बन सकते हैं कि सतपुरा और अजंता रेंज के बीच से कौन सा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, याद रखना है ताप्ती रिवर, और इम्पॉर्टेंट भी है। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए इसमें इतना ही, जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।